हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होगा, अगर नहीं देखे हमारे चैनल के पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आज आप लोगों के बीच फिर से आ चुके हैं। और आप लोगों का जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है साइंस का, वो बहुत ही ज्यादा करा चुके हैं और उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के आने की संभावना है। और भी क्वेश्चंस जैसे जैसे हमको मिलती आएंगी, जैसे जैसे हम लोगों को आएंगी क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे हम और भी क्वेश्चंस। अगर वो लाने के लायक होंगे तो हम आपको बीच साइंस के दोबारा क्वेश्चंस लाने शुरू कर देंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है उसका पहला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन देखिएगा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2018 के प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2018 का जो प्रथम पाली का एग्जाम जो था, या फिर 2018 में जो बोर्ड एग्जाम्स हुई थी, वो इतिहास में, बिहार बोर्ड के इतिहास में सबसे कड़ी एग्जाम मानी जाती है, क्योंकि उससे टफ क्वेश्चन आज तक नहीं आया था। तो ये क्वेश्चन उसी में से एक है। हो सके इस बार भी क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि उससे बेस्ट हो इस बार का क्वेश्चन, उससे स्थिति थोड़ी सी दयनीय होनी चाहिए, क्योंकि उतना टफ क्वेश्चंस भी नहीं आना चाहिए था 2018 के एग्जाम में जैसा कि आया हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चंस आएंगे तो हो सके थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन हो सके तो पूछेगा भी। देखिए तो ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब है, इसके बारे में भी वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन हम शॉर्ट कट में हम आपको बताते हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं आपको कि धर्मनिरपेक्ष मतलब उस देश को कहा जाता है जिस देश का कोई भी धर्म नहीं होता है, यानी कि जो देश किसी भी धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं करती है, मतलब मान्यता नहीं देती। मान्यता देने का मतलब ये नहीं कि उसमें रहने की व्यवस्था नहीं है, वहां पर रहने के लिए आपको मान्यता दी जाएगी कि आप सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, लेकिन किसी एक धर्म को खास नजर से नहीं देखा जाता है। इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। चलिए, तो भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन इसके दो कारण बताने हैं। कैसे कैसे आपको लगता है कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो आज के इस वीडियो में आज उसी पर फुल चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है क्या कि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने वाले प्रावधान निम्नलिखित है। कहने का मतलब है प्रावधान यानी कि जो बातें हैं, जो एक पॉइंट होता है जी, वो है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है, किसको? धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है भारत को। और आप लोग कभी कभी मेरे मुंह से सुनते होंगे कि भारत राज्य है। जी बिल्कुल, तो हम आपको बता देते हैं कि संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि भारत एक देश है। जी बिल्कुल, संविधान में भारत को राज्य माना गया है और संविधान के द्वारा ही हमारे इस जो भी चल रही है अभी जितने भी शासन होते हैं वो संविधान के द्वारा ही होते हैं, संविधान के स्वरूप ही होती है। अगर पीएम मोदी भी कोई फैसला लेते हैं अगर संविधान के खिलाफ है तो वो नहीं ले सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए, या फिर प्रेसिडेंट भी लेते हैं, क्यों ना हो, हाँ, लेकिन संविधान में शोधन किया जाता है, ठीक है। शोधन कहने का मतलब है कि संविधान की कुछ त्रुटियां हैं जिनको बार बार ठीक किया जाता है, और इसको ठीक करने में जो है आपका संसद भवन जो होता है, संसद में होता है, वहां के जो लोग होते हैं इसको समर्थन करते हैं, इसका समर्थन करते हैं तो वो संशोधित किया जाता है। अगर लोग समर्थन नहीं करते तो उसको संशोधित नहीं किया जाता है। चलिए, इतनी बातें हम फिजूल में ही नहीं बता रहे हैं, इससे ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं। आप लोगों के जीके का क्या होगा, थोड़ा सा जीके जीएस जो होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष देश बनाने वाले प्रावधान निम्नलिखित है। अब दो प्रावधान यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि दो प्रावधान ही दिया हुआ है। अच्छे बच्चे की तरह हमको पेश आना है, ना कि बोल रहे हैं ऊपर दो प्रावधान तो हम 5-10 लिख दिए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मिलेगा आपको 2 नंबर का 2 नंबर ही अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर के लिए है तो 2 नंबर में ही पूछेगा, यानी कि 2 लाइन से लिखेंगे तो बेस्ट होगा। चलिए देखते हैं पहला प्रावधान क्या है। बोला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जी बिल्कुल, भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। देखिए यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, किसमें? प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत को जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। तो एक सबसे पहला सबूत तो ये हो गया कि संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है, जिससे यह साबित होता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लेकिन क्या किसी चीज में लिख देने से क्या वो धर्मनिरपेक्ष राज्य हो जाता है? मानते हैं संविधान में अगर धर्मनिरपेक्ष राज्य लिख दिया हुआ है, घोषित कर दिया हुआ है संशोधन के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो क्या वाकई में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? कैसे मान लेंगे? अगर हम धर्मनिरपेक्ष राज्य, अगर किसी भी चीज को हम कहते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं किसी बुक में लिख देते हैं, अपने हाथों से लिख देते हैं क्या कि
भैया हम हाथों से लिख देते हैं अपने क्या कि आज से हम खाना बंद कर देंगे। इसका मतलब क्या, हम खाना बंद कर देंगे? नहीं ना करेंगे, क्योंकि अगर खाना बंद करेंगे तो हम मर जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है संविधान झूठा तो नहीं हो सकता कभी भी संविधान, क्योंकि संविधान के हिसाब से चलती है, तो संविधान में जो बातें लिखी जा चुकी है यानी कि वो एकदम पत्थर की लकीर है, ये झूठी बातें नहीं हो सकती। तो तभी भी इनको साबित करने के लिए हम अपने भारत के अंदर झांक कर देखेंगे, भारत में झांक कर देखेंगे, इनकी अच्छाइयों को देखेंगे, इनकी बुराइयां, भारत की बुराइयां खैर मिलना से रहा, क्योंकि भारत में बहुत ही बुराई तो ना के बराबर होती है, क्योंकि हम जो देशवासी हैं, भारत के जो देशवासी हैं, यहाँ पर सभी प्रकार के धर्म रहते हैं, सभी प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन किसी को भी आज तक ये एहसास नहीं दिया गया है, यहाँ पर मुस्लिम को भी ये एहसास नहीं होने देते हैं, सिख को भी नहीं, ना ही ईसाई को, ना ही हिंदू को ये एहसास होने दिया गया है कि भैया ये राज्य, ये जो देश है आपका, सिर्फ और सिर्फ आप ही का है। जितना हक इस पर आपका है उतना ही हक मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है और हिंदुओं का भी है। ठीक है, यानी कि सबका बराबर बराबर हक है। इस देश में जितना आप रहते हैं, जितने आपको मान्यता दी जाती है, जितना आपका सम्मान दिया जाता है, उतना ही अन्य धर्मों के लोगों को भी क्या देती है, संविधान जो होती है सम्मान प्राप्त कर, सम्मान करती है। ठीक है, सम्मान देती है। ठीक, चलिए, बोल रहा है क्या कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। अब इसके अंदर देखते हैं क्या, भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है इससे, जैसे कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म क्या भैया, तो वहां पर जो है इस्लाम धर्म है। क्या है, इस्लाम जो धर्म है वो क्या है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म है। वहां पे उर्दू भाषा चलती है। ठीक है, मतलब यहाँ जैसे कि हम लोग की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है, उसी प्रकार वहां की छोड़िए, यहाँ पर जो राष्ट्रीय धर्म हम लोगों का, भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। कभी सुने हुए क्या कि भारत का राष्ट्रीय पशु के बारे में सुने होइएगा, भारत के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में सुने होइएगा, भारत के राष्ट्रीय, यहाँ तक भारत के मतलब कि राष्ट्रीय गान के बारे में सुने हुए, राष्ट्रगान के बारे में सुने हुए, राष्ट्रीय गीत के बारे में सुने हुए, लेकिन कभी ये सुने हैं कि भारत का राष्ट्रीय जो है भाषा भी होती है, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन कभी ये सुने हुए हैं कि भारत की राष्ट्रीय धर्म कुछ क्या है, कभी नहीं सुने हुए, क्योंकि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म ही नहीं है। राष्ट्रीय धर्म कहने का मतलब है कि पूरे राष्ट्र का धर्म, अगर उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, अगर किसी राष्ट्र का धर्म अगर हिंदू है, क्या है वो, अगर मतलब हिंदुओं को मानता है, इस्लाम धर्म मान लेते, किसी कोई राष्ट्र जैसे कि पाकिस्तान हो गया, इस्लाम धर्म को मानता है, तो वहां का राष्ट्र का राष्ट्रीय धर्म क्या हो गया, इस्लाम हो गया। इस्लाम हो गया, इसका क्या मतलब है कि मतलब कि उसमें हिंदुओं को रहने की इजाजत नहीं है, हिंदू रहते हैं वहां पर, ऐसा नहीं कि मुसलमान, मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं, मतलब बहुत सारे हिंदू लोग भी वहां पे रहते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी वहां पे रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय धर्म क्या हो गया है, तो राष्ट्रीय धर्म हो गया वहां का इस्लाम धर्म। ठीक है, लेकिन भारत का ऐसा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है जिससे ये साबित हो जाता है कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित है, मतलब जो घोषित किया गया है संवैधानिक संशोधन द्वारा वो सही है। ठीक है बात, लेकिन अगर यही बात कहा जाए कि पाकिस्तान राष्ट्रीय क्या, पाकिस्तान जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का एक राष्ट्रीय धर्म है जो कि है क्या, इस्लाम धर्म, और जिस किसी भी राष्ट्र का अगर अपना राष्ट्रीय धर्म हो वो कभी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं बन सकता, धर्मनिरपेक्ष देश नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट। सेकेंड रीजन देखिए, भारत के किसी भी नागरिक को कोई भी धर्म स्वीकारने मानने का अधिकार भारतीय संविधान देता है। भारतीय संविधान में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उसी धर्म के आप हैं, उसके अलावा किसी धर्म में नहीं जा सकते हैं। हमेशा सुनते होइएगा क्या कि धर्म को बदल दिया जाता है, हिंदू कभी मुसलमान बन जाते हैं तो कभी मुसलमान हिंदू बन जाते हैं, कभी सिख ईसाई बनते हैं, कभी ईसाई सिख बन जाते हैं, कभी ईसाई हिंदू बनते हैं, तो कभी क्रिश्चियन धर्म को हम लोग ले लेते हैं, ईसाई धर्म को हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, हिंदू लोग स्वीकार कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है, इससे ये साबित होता है कि भारत में सभी धर्मों को बदलने की भी आज्ञा है। अगर आप अपने धर्म से संतुष्ट नहीं है तो आप किसी अन्य धर्म में भी जा सकते हैं। इसकी मान्यता, इसकी जो स्वीकृति कौन देता है आपको, इसकी जो है आप, इस पर कोई रोक नहीं है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसकी जो स्वीकृति करती है वो भारतीय संविधान करती है, और भारतीय संविधान इतना आपको अधिकार देती है कि आप अपना धर्म को बदल सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आप मुसलमान धर्म में भी, यानी कि इस्लाम धर्म में भी जा सकते हैं, और आप इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं तो हिंदू धर्म में भी आ सकते हैं। ये मेरे आंखों की देखे, आंखें देखी हाल की बात है। हम ही लोग के आंख के सामने, नाम नहीं लेंगे उनका, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखे हैं, क्या हम बहुत नहीं, कभी 2-3 लोगों को, अभी इतने ही छोटी उम्र में हम 2-3 लोगों को देख चुके हैं जो कि इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में आए हैं, और कितने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में भी जा चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर भारतीय संविधान आपको क्या देती है, यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाती कि भैया कि अगर आप हिंदू है तो आप मुसलमान धर्म को नहीं मान सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं, आप चाहते हैं कि आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करें, तो आप इस्लाम धर्म में भी जा सकते हैं, इस्लाम धर्म में, लेकिन धर्म परिवर्तन के द्वारा जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया।
भारतीय संविधान धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। कहने का मतलब है कि भैया कभी सुने हुए हैं क्या कि अब मान लेते हैं भारत सरकार जो है क्या करती है, इंदिरा आवास, राशन देती है कि नहीं देती है। अभी क्या हुआ था, वो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था, वो बाढ़ वाला पैसा आने लगा था, 6,000 रुपया सबका आया होता। लगभग हमारा गांव में तो बैंक में भाई भीड़ पड़ गया था। कभी कभी हम लोग देख के आश्चर्य हो जाते थे कि इतना लोकल के घरे काम दाम नहीं है क्या, 6,000 रुपया सब लाने आता था। किस डर से, तो हमारा खाता में आया है 6,000 रुपया, मोदी जी ले जाएंगे। अरे भैया जब एक बार मोदी जी जब डाल दिए हुए पैसा तो वो क्यों लेंगे उसमें से। और आप सभी को मालूम होनी चाहिए कि जब आपके बैंक में रुपए आ जाते हैं, अगर बाय चांस किसी के साथ गलती से भी अगर आपके बैंक में बैलेंस चला आता है तो बैंक से बैलेंस आपके इजाजत के बिना उड़ा नहीं सकता, वो आपके बिना हटा नहीं सकता। हाँ भले ही हैकिंग की बात अलग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऑफिशियल तरीके से आपको पैसा नहीं निकाल सकता। अनऑफिशियल तरीके से निकालने के लिए कितने लोग निकाल लेंगे, लेकिन ऑफिशियल तरीके से कोई भी पैसा नहीं निकाल सकता है। अगर बाय चांस बाय मिस्टेक, हम खुद बैंक में काम करते हैं, हम खुद बैंक की थोड़ी मोड़ी जानकारी हमको भी है, लेकिन किसी का भी अगर बैंक बैलेंस, किसी का भी अगर आपके बैंक बैलेंस, आपका जो बैंक है, आपका जो बैंक बैलेंस है, अगर कभी आप चेक करते हैं बैंक बैलेंस तो आपका बढ़ जाता है बैंक बैलेंस। कहने का मतलब क्या, आपके खाते में था 10,000 रुपया, अगर अभी चेक करें तो 10 लाख रुपया होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पैसा आपके खाते में गलती से चला है वो पैसा आपका है, ठीक है, लेकिन आपके इजाजत के बगैर वो पैसा भी आपके खाते से नहीं निकाल सकता है। आपके खाते को होल्ड कर सकता है, आपके खाते को उतने फ्रीज कर देगा, नहीं उससे आप पैसा निकाल सकते। यहां तक तो आप अपना पैसा भी नहीं निकाल सकते उससे। आपका जो 10,000 रुपया था और 10 लाख रुपया जो आया है, वो 10 लाख को तो छोड़िए, आप अपना 10,000 रुपया भी नहीं निकाल सकते। फिर वो भाई साहब आएंगे आपके पास, रिक्वेस्ट करेंगे भाई साहब हमारा पैसा आपके पास गलती से चला गया है, इसके कारण क्या कीजिए, हमको पैसा दीजिए। तो यहाँ के लोग को क्या कौन समझा भैया, यहाँ के लोग जो अपने आप है भाई, उसको अगर कुछ समझाइए ना तो कहेगा कुछ बड़ा पढ़ लिख लिया तो विद्वान बन रहा है, भागेगा कि नहीं भागेगा, हमारे यहाँ के सामने पढ़ो गरो हमरे कुछ बोलेगा। इन लोगों से बात करना है, इन लोगों से मतलब बात करना नहीं, इन लोगों को समझाना भी समझे ना माथा फोड़ने के बराबर है, ठीक है। तो बहुत लोग भीड़ पड़ा होता है, इतना भीड़ लगता था, उस वक्त की बात बता रहे हैं जब बाढ़ वाला पैसा होता, बैंक में भीड़ भी रहता था। 8-8 बजे रात तक बैंक खुली रहती थी, 8-8 बजे रात तक, बिल्कुल 8-8 बजे, कभी कभी 9 बज जाते थे रात को, हिसाब हुआ मतलब रात को क्या होता था भाई, मतलब बैंक में वही काम वाम चल ही रहा है, मतलब वही पैसा निकल रहा है दिया रहा है, पैसा निकल रहा है दिया रहा है। यहाँ की तो अलग सिस्टम है। चलिए, तो ये हुआ आपका, समझ में आई बात। तो जिस प्रकार इंदिरा आवास मिला, 6,000 रुपया मिला, ठीक है, साथ ही साथ जैसे कि राशन आपको मिलता है। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारा श्रम कार्ड कुछ टाइप का बन रहा है, क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत तरीके के, मतलब नहीं कर रहे हैं, सरकार की तरफ से अधिक बहुत सारी योजनाएं आ रही है जिनसे लोगों को क्या पहुंच रही है, वृद्धा पेंशन टाइप का जो मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है ना जी, मतलब वही 60 साल से जो उनका ऊपर उम्र हो जाता है उनको 400 रुपया महीना में आता है, ठीक है। तो खर्चा करने के लिए मान लेते हैं, क्या कभी सुने हुए हैं कि मुसलमान को 200 रुपया आया है, हिंदू को 400 रुपया आया है, सिख को 800 रुपया आया है, ईसाई को 900 रुपया आया है, कभी सुने हुए हैं? नहीं ना भैया। तो भारतीय संविधान के हिसाब से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान के हिसाब से किसी भी धर्म के लोगों को समान दर्जा दिया गया है, सभी धर्मों के लोगों को समान दर्जा दिया गया है। जितना हिंदू को दिया गया उतना मुसलमान को दिया गया, उतना ही इस्लाम धर्म वाले को दिया गया है, जितना हिंदू को दिया गया है, जितना सिख को दिया गया है, उतना ईसाई को दिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है धर्म के आधार पर कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। ऐसा इसलिए नहीं करती है क्योंकि भारतीय संविधान के रचयिता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, जिनके साथ उनके बचपन में बहुत ही ज्यादती हुई थी। क्या हुई थी? उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था भैया, उनको क्लासरूम में बैठकर पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन उनके अंदर इतना अच्छा, इतना जोश था, इतना जज्बा था पढ़ने का कि वो बाहर रह रहे के भी पढ़ते, मतलब क्लासरूम से बाहर रह के भी, कक्षा से बाहर रह के भी वो क्या करते थे? पढ़ते थे। और उन्होंने ठान लिया था कि जो ये प्रथा चल रही है, जाति पाति का जो प्रथा चल रही है, इसको कभी न कभी हम लोग क्या कर देंगे? हम मिटा कर रहेंगे, ठीक है। और आगे चल के हुआ भी ऐसे ही। उन्होंने भारतीय संविधान लिख दिया और भारतीय संविधान में सभी धर्मों को, लोगों को समान दर्जा दिया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी धर्म से बिलोंग क्यों ना करे, उनको समान दर्जा दिया है, ठीक है। तो संविधान, भारतीय संविधान के रचयिता हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है, इसीलिए कोई भी भेदभाव नहीं है, और जिसके कारण आज हमारा जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। समझ पाई बात? राज्य इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि संविधान में राज्य का ही दर्जा मिला है, ठीक है। आप देश भी बोल सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोग जो है क्वेश्चन को कमेंट करते रहिए। आप लोग, बहुत सारे जो लोग हैं हमारे पास कमेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन कितने कितने क्वेश्चन को कमेंट करते हैं, इतना नहीं कि कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करते हैं गुड, वेरी गुड, नाइस, वेरी, मतलब कोई स्टूडेंट जो होते हैं, या कोई हमारे जो भाई है इसमें, कोई भी जो है हमारे जो दोस्त है, वो क्या करते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन को ही कमेंट कर देते हैं।
तो उनकी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं भाई, समझते हैं, देखते हैं कहीं कहीं क्वेश्चन ये आपको क्या है भैया कि ये जो क्वेश्चन है मैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है अच्छा है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की व्यू से। तो क्या होता है भैया कि हम उनको क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, उस क्वेश्चन का बारीकी से अध्ययन करके फिर आप लोगों के बीच लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये क्वेश्चन हम लेकर आ गए आप लोग के बीच ऐसे ही लेकर चले आए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर लाने से पहले उसकी बारीकी से अध्ययन करते हैं, हम खुद उसको पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तब आप लोग के लिए बीच में लेकर आते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझाने का एक भी कसर हम छोड़ना नहीं चाहते। बात है समझ में? चलिए, तो ऐसे ही सवालों को कमेंट में करते रहे, आपके सवालों का जवाब हम देते रहेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।